ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, जिसमें हम आपको बता रहे हैं दिवाली के 5 दिनों का खास महत्व और वो छोटे छोटे से उपाय जो आपके जीवन को और भी ज़्यादा सफल बना सकते हैं, आपके जीवन को और भी ज़्यादा रोशन कर सकते हैं और हर दिन आप दिवाली मना सकते हैं। हमारे साथ में पंडित जी लगातार कार्यक्रम में मौजूद हैं। पंडित जी, जिस तरह से ब्रेक के पहले आपने हमारे दर्शकों को कई खास जानकारियाँ दी, लेकिन कई ऐसे भी लोग होते हैं जो मेहनत बहुत करते हैं, आपने बताया, लेकिन के भी उपाय क्या हैं, किस तरह से वो सफल हो सकते हैं। धन प्राप्ति की कई लोगों को शिकायत होती है, मेहनत के अनुरूप उन्हें उस तरह से फल नहीं मिल पाता, धन का अभाव हमेशा होता है। उसके लिए भी विशेष तौर से अगर दिवाली की बात करें तो कोई खास उपाय? देखिए, धन प्राप्ति की इच्छा सभी में रहती है और व्यक्ति चाहता है कि कोई ऐसा उपाय हो जिसके करने से हम आसानी से धन की प्राप्ति कर सकें, लेकिन उसके लिए खास मुहूर्त की आवश्यकता होती है। दीपावली एक ऐसा ही मुहूर्त है जब आप आसान उपाय करके धन प्राप्ति कर सकते हैं। दीपावली के दिन आपको करना क्या है, एक गूलर की छोटी सी जड़ आप ले आएं और उसको अपने घर में पूजा स्थान में रखें, पंचोपचार विधि से उसका पूजन करें और उसके बाद श्रीम मंत्र का जाप कर उसे स्वर्ण या रजत तावीज में भरकर अपने गले में धारण कर लें। जब तक वो तावीज आपके गले में धारण रहेगा, आप पर लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। बिल्कुल। तो पंडित जी, ये जो उपाय है ये घर के मुखिया को करना होता है या फिर जो पूजन विशेष तौर से करता है उसके लिए? देखिए, ये उपाय व्यक्ति विशेष के लिए है। जिस भी व्यक्ति को धन की आवश्यकता है वो व्यक्ति इस उपाय को करे तो ज़्यादा लाभ होगा। बिल्कुल। तो कैसे आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, ये साधारण से उपाय तो पंडित जी से हमने जान लिए हैं। पंडित जी, अब जो 5 दिनों का जो महत्व आप हमारे दर्शकों को बता रहे हैं, अब हम बढ़ते हैं चतुर्थ दिवस की ओर, यानी कि गोवर्धन की ओर। अब अगर इन की पूजा का अगर विधान की बात करें और महत्व की बात करें तो किस तरह का महत्व होता है गोवर्धन पूजा और अन्नकूट जिसे कहते हैं? देखिए, अन्नकूट का अर्थ होता है अन्न का ढेर, और गोवर्धन पूजा के पीछे 2 संदेश मुख्य रूप से यहाँ पे निकल कर आते हैं। एक होता है प्रकृति प्रेम और दूसरा होता है अहंकार शून्यता। हमारी सनातन संस्कृति की खूबसूरती यही है कि हमने यहाँ पर पर्वतों की पूजा की, नदियों की पूजा की, पशु पक्षियों की पूजा की, यहाँ तक कि शस्त्रों की पूजा की। इसलिए प्रकृति प्रेम से हमें सदा जुड़े रहना चाहिए। गोवर्धन पूजा अर्थात प्रकृति की पूजा। हम प्रकृति से जो भी प्राप्त करें वो बड़े प्रसाद रूप और बड़े कृतज्ञता से हमें लेना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण परमात्मा का ही एक अंग है। गोवर्धन पूजा के दिन हम ये करें कि गाय के गोबर से हम भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति बनाएं, जिसमें वो अपने हाथ पर गोवर्धन धारण किए हुए हैं और उसमें 56 प्रकार के मिष्ठानों का, भोगों का नैवेद्य लगाएं इसमें। तो आप ज़्यादा अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकेंगे, लक्ष्मी प्राप्त कर सकेंगे और सुख संपन्नता प्राप्त कर सकेंगे। बिल्कुल। और पंडित जी, इसी दिन गौ पूजा का भी विशेष महत्व होता है। जी, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। देखिए, गऊ में 33 कोटि देवताओं का निवास माना गया है और यहाँ मैं आपको एक बहुत ही अलग बात बताना चाहूँगा कि हमारे शास्त्रों में गाय की इतनी महिमा क्यों है। क्योंकि गाय 33 कोटि देवताओं का निवास स्थान है, अतः हमें गाय की पूजा करनी ही चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, ऋषियों ने कहा है कि हम गाय के आगे रहें, गाय हमारे पीछे रहे, गाय हमारे हृदय में रहे और हम गायों के ही मध्य में रहें। तो आज के दिन आप बढ़िया गाय की पूजा करते हैं, तिलक करते हैं, उनको भोग लगाते हैं और उनके गोबर से अपने घर का लेपन करते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अन्नकूट और गोवर्धन पूजा और जिस तरह से गौ पूजा का महत्व है ये भी हमने जान लिया। और अब बारी है पंडित जी, पंचम दिवस जो होता है, 5वां दिन जो होता है, जिसे हम यम द्वितीया भी कहते हैं और भाई दूज भी कहा जाता है, इसके महत्व के बारे में अब बात करते हैं। यमराज को भगवान सूर्य का पुत्र कहा गया है और यमराज, जैसा कि आप जानते हैं, कि धर्मराज भी हैं और सभी लोग उनसे भय करते हैं। आज के दिन यमराज की बहन यमुना, उन्होंने अपने घर यमराज को निमंत्रित किया और उन्हें भोजन अर्पित किया, भोजन कराया। भोजन कराने के पश्चात तिलक लगाया और उन्हें तांबूल भेंट किया। उसके इस भावपूर्ण निमंत्रण से भावुक होकर यमराज ने उसे वरदान दिया कि आज के दिन जो भी बहनें अपने घर पर अपने भाइयों को निमंत्रित करके भोजन कराएंगी, उन्हें तांबूल भेंट करेंगी और उनके मस्तक पर तिलक करेंगी, उन्हें यमराज का भय नहीं होगा। इसलिए आज के दिन बहन के घर भोजन का विधान है। आज के दिन शास्त्रों में अपने घर भोजन का दोष बताया गया है। यदि किसी की बहन नहीं है तो वो गाय को अपनी बहन मानकर उसके समीप भोजन करे। जी बिल्कुल। तो ये 5 दिनों के महत्व की तो बात हो गई है पंडित जी, और इस बार दिवाली पर विशेष जो योग बन रहा है उसके भी बारे में कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि इस विशेष योग पर उन्हें किस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है?
देखिए, इस वर्ष दीपावली पे बुध आदित्य योग में दीपावली, बल्कि दीपावली के 5 दिन आ रहे हैं। ये बड़ा ही श्रेष्ठ योग होता है। इस योग में जो भी पूजा की जाती है वो अक्षय फलदायी होती है। अतः आपको धन त्रयोदशी से लेकर यम द्वितीया तक इन 5 दिनों बहुत अच्छे से माँ लक्ष्मी की आराधना करना है, जिससे लक्ष्मी आपके यहाँ स्थायी निवास करे और लक्ष्मी आपसे कभी ना रूठे। इसके लिए हम एक छोटा सा उपाय आपको बताना चाहते हैं कि आप दक्षिणावर्ती शंख अपने घर में स्थापित करें और उसमें चावल, जो आपके पास अक्षत जिसको कहा जाता है, आप सिंदूर से अक्षतों का लेपन कर लें और ओम एम एकांक्षी नारिकेलाय नमः के साथ उस नारिकेल का पूजन करें और अपने घर में सदा उसको स्थायी रूप से निवास दें। आपके यहाँ लक्ष्मी का निवास स्थायी हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये उपाय हैं और ये उपाय माता को प्रसन्न करने के लिए, गणेश जी की आराधना करने के लिए तो है ही, और यदि अगर आप विधि विधान के साथ में इन उपायों का पालन करते हैं, इन्हीं विधि विधान के अनुसार यदि आप पूजा पाठ करते हैं, तो आपके जीवन का हर दिन दिवाली हो सकता है। पंडित जी, बहुत आपका धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे दर्शकों को इतनी अहम जानकारियाँ देने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। जय श्री कृष्ण। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अपने जीवन को सफल बनाइए इन विधि विधान का पालन करके। एक बार फिर से बंसल न्यूज़ के सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत। नमस्कार।